दैट्स व्हाट आई सेड कि मैं ऐसा कोई दिन होता ही नहीं कि हम उसको याद नहीं करते सर, क्योंकि 26 साल में कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हमें वो हमारे साथ नहीं है। ऐसा होता है कि व्हेन यू गो फिजिकली, but what he did for the country, right, as one of the finest and the bravest souls of the country, he continues to live in the heart of every Indian, right. And there's hardly been a day कि मैं घर में कभी भी जब निकलता हूँ घर में तो मेरे पास बहुत बड़ा उनका पोर्ट्रेट है, बहुत बड़ी पिक्चर है उनकी। और इंसिडेंटली वो फोटो मैंने अपने हाथ से खींची थी व्हेन विक्रम वाज अ कैडेट इन द इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून। तो कोई ऐसा दिन होता नहीं कि मैं आई डोंट सैल्यूट हिम, सो आई ऑलवेज ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट एंड दैट्स द वे आई रिमेंबर हिम। सर आप उस पीक पर भी जाके आए जहाँ उन्होंने आखिरी समय बिताया। जी। क्या फीलिंग थी उस टाइम? तो मैं एक्चुअली दोनों पीक में गया था। जो उनका फर्स्ट मिशन था 5140 का, जहाँ पे उन्होंने अपना विक्ट्री सक्सेस सिग्नल दिया था, ये दिल मांगे मोर, वो मैंने लास्ट ईयर ही कवर किया 18 जुलाई 2024 को। और वो प्राइमरली मेरा ऑब्जेक्टिव था कि हम दोनों 50 साल के हो रहे थे, राइट। तो मेरा एक बहुत तमन्ना थी शुरू से, जब से विक्रम गए थे, कि मुझे उसको एक ट्रिब्यूट देना, मैं जो 50 साल में उसको दूंगा जब विल टर्न 50। वो कहते हैं ना 50 बिकम्स अ माइलस्टोन। तो लास्ट ईयर मैं जो आरटी ब्रिगेड यूनिट है कारगिल की, उनके साथ गया था ऊपर। इट वॉज अ वेरी टफ टेरेन, और जो सबसे पहले फीलिंग मेरी वही आई थी, क्योंकि हमें पहुंचने में कोई ऑलमोस्ट 6.5 घंटे लगे थे, एंड इट वाज ऑलमोस्ट एट अ ग्रेडियंट ऑफ 85 डिग्री। तो बहुत ईजी क्लाइंब नहीं था। तो मुझे तो ये लगा जब मैं ऊपर पहुंचा 6.5 घंटे के बाद कि मैं तो खाली हाथ था। बट जब ये सारे वीर बहादुर सैनिक गए होंगे, चाहे वो विक्रम थे और उनके साथ जो उनके फेलो सोल्जर्स थे, राइट, कि वो पूरे एम्यूनिशन के साथ कैसे पहुंचे होंगे वहाँ पे। तो रियलिटी में वहाँ जाके लगता है पता है कि जो हमारे वीर बहादुर सैनिक जिन्होंने वहाँ शहादत दी थी, उन्होंने इस कंट्री के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया, राइट। और दूसरा जो उनका जहाँ पे शहादत हुई थी लेटर, जो उनका सेकंड मिशन था 4875, वो मैंने 7 जुलाई 2019 में किया था। वो प्राइमरली वी वर कमेमोरेटिंग 20 ईयर्स ऑफ द कारगिल विक्ट्री। तो वो इंसिडेंटली हमने किया था 13 जैक के साथ। तो इवन यू मेट ब्रिगेड भास्कर, तो पूरी 13 जैक की जो जम्मू कश्मीर राइफल की यूनिट है, तो भास्कर सर, अपना जनरल जोशी, जो लेटर रिटायर हुए, जो कमांडिंग अफसर हुआ करते थे, कर्नल अधाऊ, राजेश अधाऊ, राइट, नाउ ब्रिगेडियर राजीव कपूर। तो जितनी भी 13 जैक के यूनिट के ऑफिसर्स थे जिन्होंने पूरा ऑपरेशन विजय में पार्टिसिपेट किया था, हम सब ने इकट्ठे 20 साल वो 4875 में जाके एक्सपीडिशन किया था उसके लिए। सर 1999 की फौज और आज की फौज, भारत की आज की फौज, क्या अंतर देखते हैं उस समय में और आज के? आई थिंक आज के अंतर में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, जो उस वक्त नहीं थी जब हम 99 का वॉर लड़ रहे थे, राइट। आई थिंक दे आर बेटर इक्विप्ड इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग एनी काइंड ऑफ सिचुएशन इफ इट इज़ वारंटेड, जो मुझे लगता है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।